नमस्कार। आज हम रजकर ब्रेगमैन की किताब मानवता एक आशापूर्ण इतिहास पर आई एक समीक्षा की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और ये समीक्षा एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है ना। बिल्कुल। क्या इंसान स्वभाव से स्वार्थी और बेरहम है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी है? सही। और ब्रेगमैन का जो मुख्य तर्क है, जैसा समीक्षा बताती है, वो काफी कह सकते हैं क्रांतिकारी है। हाँ, क्या है वो तर्क? उनका मानना है कि ज्यादातर लोग ज्यादातर समय असल में नेक होते हैं, अच्छे होते हैं। अच्छा, ये तो उस सोच से बिल्कुल अलग है जो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। समीक्षा कहती है कि ब्रेगमैन वो जो विनेर थ्योरी है ना, हम्म। उसको चुनौती देते हैं। मतलब ये धारणा कि हमारी सभ्यता बस एक एक पतली सी परत है। हाँ, कि अंदर से तो हम सब जंगली ही हैं, बस ऊपर से सभ्य दिखने का दिखावा है। बिल्कुल। ब्रेगमैन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो अच्छाई है वो हमारी असलियत है, परत नहीं। और यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। समीक्षा बताती है कि ब्रेगमैन कुछ बहुत ही जाने माने एक्सपेरिमेंट्स पर सवाल उठाते हैं। जैसे कि? जैसे वो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट था, या फिर मिलग्रम के वो आज्ञाकारिता वाले अध्ययन हाँ हाँ, सुने इनके बारे में। काफी चौंकाने वाले नतीजे थे उनके तो। थे तो, लेकिन समीक्षा के अनुसार ब्रेगमैन तर्क देते हैं कि इन प्रयोगों में कुछ खामियां थी, या फिर उनके नतीजों को ना बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अच्छा, मतलब जो दिखाया गया वो पूरी सच्चाई नहीं थी। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसके कारण इंसान की एक ज्यादा नकारात्मक छवि बन गई। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और फिर समीक्षा उन कहानियों का भी जिक्र करती है जो ब्रेगमैन अपनी बात के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ अनसुनी सी कहानियां। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो असली लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वाली घटना। अच्छा, असली वाली, किताब से अलग। हाँ, असल में जब कुछ बच्चे एक द्वीप पर फंसे थे, तो उन्होंने मारपीट नहीं की, बल्कि 1 साल से ज्यादा वो मिलजुल कर रहे, शांति से। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। है ना? समीक्षा इसी को हाईलाइट करती है। और वो पहले विश्व युद्ध वाली घटनाएं भी। कौन सी? वो जब ट्रेंचों में बैठे दुश्मन सैनिक अचानक खुद ही लड़ाई रोक देते थे, क्रिसमस पर। हाँ हाँ, क्रिसमस ट्रूस। सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि कैसे वो बाहर निकलकर मिले, तोहफे दिए, ये सब अपने आप हुआ। ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं था। तो इन किस्सों और वो एक्सपेरिमेंट्स की आलोचना को मिलाकर ब्रेगमैन का बड़ा तर्क क्या बनता है फिर? समीक्षा के मुताबिक ब्रेगमैन का मानना है कि हमारा विकास ही ऐसे हुआ है कि हम दोस्ताना हों, सहानुभूति रखें, मिलजुल कर रहें। मतलब सहयोग हमारी फितरत में है, कोई मजबूरी नहीं। हाँ, ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमारे जीने का तरीका रहा है, ऐसा वो मानते हैं। समीक्षा जोर देती है कि ब्रेगमैन के अनुसार भरोसा बहुत जरूरी है। जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो समाज बेहतर चलता है, फलता फूलता है। सुनने में तो ये बहुत आशा जगाता है। समीक्षा किताब की क्या खूबियां बताती हैं? देखिए, समीक्षा कहती है कि सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि ये सिर्फ मतलब ख्याली पुलाव नहीं है। हम्म। ब्रेगमैन सबूत देते हैं इतिहास से, विज्ञान से। अच्छा, रिसर्च पर आधारित है। बिल्कुल। और दूसरी बात समीक्षा कहती हैं, लिखने का तरीका है तो गंभीर विषय, पर पढ़ने में आसान है, दिलचस्प है। हम्म। और शायद सबसे जरूरी आज के माहौल में, जहां इतना शक और बंटवारा है, ये एक अलग ताजा नजरिया देती है किताब। लेकिन क्या सब कुछ इतना सकारात्मक ही है? समीक्षा कुछ कमजोरियों के बारे में भी बताती है। कहीं जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी तो नहीं? हाँ, समीक्षा उस पर भी आती है। वो बताती है कि कुछ आलोचक मानते हैं कि ब्रेगमैन कभी-कभी उन सबूतों को शायद नजरअंदाज कर देते हैं जो उनकी बात के खिलाफ जाते हैं। अच्छा, या शायद अपनी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हों। हाँ, कुछ ऐसी आलोचना है। समीक्षा ये भी मानती है कि कुछ पढ़ने वालों को ये शायद हद से ज्यादा आशावादी लगे, खासकर जब बात आती है मानव व्यवहार की जटिलताओं की। जैसे कि? जैसे सत्ता का असर या गरीबी का असर, मतलब जो व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं, शायद किताब इन पर उतनी गहराई से बात नहीं करती। समझी। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? समीक्षा का आखिरी नजरिया क्या है इस किताब पर? कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि ये एक बहुत जरूरी किताब है, सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कि हम इंसान के बारे में जो मान कर बैठे हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल। ये हमें अपनी मान्यताओं पर, जो अक्सर नकारात्मक होती हैं, सवाल उठाने को कहती है। समीक्षा मानती है कि हो सकता है हर कोई ब्रेगमैन की हर बात से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी ये किताब इंसानियत को देखने का एक ज्यादा सकारात्मक, एक ज्यादा संभावनाओं वाला रास्ता जरूर खोलती है। हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए।
हाँ। कि अगर ब्रेगमैन की बातों में सच्चाई है, जैसा समीक्षा इशारा करती है, और इंसान वाकई सहयोग और भरोसे के लिए बना है, तो इस समझ को अपनाने से क्या फर्क पड़ सकता है? मतलब हमारे रिश्तों पर? समाज पर, हाँ। हमारे आपसी रिश्ते, हमारे समुदाय, हमारे काम करने की जगहें, यहाँ तक कि हमारी राजनीति, ये सब कैसे बदल सकते हैं अगर हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें? इस पर सोचा जा सकता है।